हेलो एवरीवन, आई एम वीरेंद्र सिंह तोमर फ्रॉम रघु इंटरनेशनल स्कूल। एक बार फिर क्लास 10 के लिए टॉपिक लेकर आया हूँ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन स्टार्ट करने से पहले आज बात करूंगा पेशेंस के बारे में, धैर्य के बारे में। क्यों हमारी लाइफ में धैर्य का इंपॉर्टेंस है, क्यों धैर्य रखने वाला व्यक्ति लास्ट में जाकर विजय को प्राप्त करता है, क्यों धैर्य रखने वाला व्यक्ति सफलता को प्राप्त करता है, इसके बारे में बात करेंगे। इसके ऊपर एक स्टोरी सुनाता हूँ मैं आपको। स्टोरी है बाम्बू ट्री की। बाम्बू ट्री जब बोया जाता है, मिट्टी में लगाया जाता है, तो बहुत समय बाद वो बाहर आता है। तो जो लगाने वाला व्यक्ति है उसको मन में एक बार लग सकता है कि मैंने इसको आज लगाया था, पानी नहीं आया। दूसरे दिन में देख सकता, तीसरे दिन में देख सकता, हम उसको डेली वाटरिंग कर रहे हैं, उसकी सनलाइट उसको मिल रही, फिर भी वो बाहर क्यों नहीं आ रहा। 5 साल के बाद वो पौधा मिट्टी से बाहर आता है, पौधा बनकर बाहर आ जाता है। उसके बाद उसकी रैपिड ग्रोथ होती है, 270 फीट की ऊंचाई तक वो ग्रो करता है। तो पेशेंस रखने वाला व्यक्ति इस हद तक जा सकता है। इसलिए इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, पेशेंस, कीप पेशेंस, पेशेंस रखिए, सब अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। और आप लोग बहुत हिम्मती व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं, आप लोगों ने पेशेंस रखा हुआ है, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस मैं आपसे और डिजर्व करता हूं, आप लोग और करिए। ओके, चलिए अपने टॉपिक पर बात करते हैं। टॉपिक पे आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आज हम क्वेश्चन देखेंगे कैसे जो एक्स है, जो हमारा वेरिएबल्स है, वो हमारे डिनोमिनेटर में आएंगे। किसमें आएंगे? डिनोमिनेटर में आएंगे। देखिए क्या क्वेश्चन है। 2/x plus 3/y is equals to 5। ठीक है, 3/x plus 4/y is equals to 6। ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर एक सबसे फर्स्ट काम जो आपको करना है वो करना है 1/x को कर लेना है, u और 1/y को कर लेना है, v ले लेना है। क्लियर होती है बात? तो क्या हो जाएगा 2u plus 3v is equals to 5। ये क्या हो जाएगा 3u plus 4v is equals to 6। क्लियर हो गई बात? ये बन जाएगा। देख लेते हैं एक बार, 2u 3v 5 3v 3u 4v 6। अब क्या ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये हमारी इक्वेशन सेकंड है। क्लियर होती है बात? इक्वेशन फर्स्ट में हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 3 का, और इक्वेशन 2 में 2 का। लिख लो यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, एंड मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में 2 का करेंगे और इक्वेशन फर्स्ट में 3 का कर देंगे। ठीक है, चलिए देखिए 3 का कर रहे हैं, इसको ऐसा लिख लेंगे 2u 3v equals to 5 2 3u plus 4v equals to 6। क्लियर? 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12। प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस आंसर क्या हो जाएगा 9v minus 8v v is equals to 3 minus 12 3। तो v की वैल्यू क्या आ गई बेटा? v की वैल्यू क्या आ गई? 3। यहाँ तक तो समझ में आया होगा, बहुत सिंपल प्रोसेस है। क्या करते हैं, इस प्रोसेस को दिमाग में रखना। मैंने आपको एलिमिनेशन में, आपको जब इसके पहले क्वेश्चन एलिमिनेशन में कराया था, मैंने आपको बताया था इसके सारे क्वेश्चन सारे टाइप्स में आपको बताऊंगा, लेकिन प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। बिना प्रैक्टिस के आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो बहुत हम्बली रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, और ध्यान से इन क्वेश्चंस को आपको करना है। क्लियर होती है बात मेरी? चलिए अब क्या v की वैल्यू आ गई। अब v की वैल्यू को रख देते हैं हम फर्स्ट में। पुट वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, इसको थोड़ा रब कर देते हैं, थोड़ा स्पेस मिल जाएगा हमारे पास। 2u plus 3v equals to 5 2u plus 3v की वैल्यू 5 2u plus 9 is equals to 5। 9 हमारा उधर चला जाएगा, तो 2u is equals to 5 minus 9 होगा -4। 2u is equals to -4, u is equals to 4/-2। तो u की वैल्यू आ जाएगी -2। u की वैल्यू क्या आ गई बेटा? -2। इतनी बात क्लियर होगी। u की वैल्यू मेरे पास -2 आ चुकी। अब मुझे x और y की वैल्यू निकालनी है। x तो हमने सपोज किया था
1/x को सपोज किया था ये, तो 1/x इक्वल्स टू u की वैल्यू क्या है मेरी, u की वैल्यू क्या है -2, तो x उसके पास चला जाएगा, ये हो जाएगा -2x, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -1/2। इतना क्लियर होता है क्या बेटा? अरे इतना क्लियर है। ऐसे ही आप y की वैल्यू निकाल लेंगे, y की वैल्यू निकालना है, कुछ रब करने, क्या रब कर लेते हैं, थोड़ा क्वेश्चन रब करते हैं। चलिए y को हमने क्या सपोज किया, 1/y को हमने सपोज किया था v सपोज किया था, v की वैल्यू देखो मेरे पास 3 थी, v की वैल्यू क्या आई थी 3, तो 1/y इज 3, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 1 इज 3y, y की पर्टिकुलर वैल्यू निकालूंगा तो y की वैल्यू आ जाएगी 1/3। इतना क्लियर होता है। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने का मेरा आपको समझाने का मेन उद्देश्य ये था कि आपको एग्जाम में डायरेक्ट कुछ नहीं पूछेगा बेटा, डायरेक्ट कैसे पूछेगा, इनडायरेक्ट कैसे पूछेगा, आपको वेरिएबल्स जो हैं x y ABCD के जितने भी अल्फाबेट्स हैं आपको वो अपॉन में देकर देगा, अपॉन में देगा तो उसमें आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि किसको क्या सपोज करें। तो मैं आपको इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से यही सिखाऊंगा कि कब आपको क्या सपोज करना है। ठीक है, कुछ बच्चों को इसमें से आता भी होगा, मैं जानता हूं, बट जिनको नहीं आता प्लीज इन वीडियोस को, इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से सीखना है। अभी हमारे पास क्वेश्चन में था x और y अपॉन में थे, तो हमने 1/x को u ले लिया। अब कुछ बच्चों को डाउट होगा सर u ही क्यों लिया, आप p ले लो, आप q ले लो, आप a ले लो, आप b ले लो, सिर्फ x को x नहीं ले सकते, y को y नहीं ले सकते। क्लियर हो गई बात? अब इसका इसी के आगे एक क्वेश्चन वाला मैं आपको दिखाता हूँ, उसमें आपको थोड़ा सा और क्लियर होगा। इसको रब कर दूं, यहाँ तक सारा टॉपिक क्लियर है। चलिए रब करता हूँ। जो भी आपको डाउट्स है कमेंट बॉक्स में पर्सनल मैसेज करके आप मुझसे पूछ सकते हैं बेटा, क्योंकि बेटा क्लास 10th है, इसमें आपको डाउट्स आने चाहिए, पूछने चाहिए आपको। ठीक है, कुछ भी इसमें आपको ऐसा लगता है कि सर ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं ऐसे होना था, तो आप मुझे मेरे पर्सनल विंडो पर आप भेज सकते हो, आई हैव नो इशू। चलिए अब एक और क्वेश्चन लेता हूँ। ये सारे क्वेश्चन बुक के नहीं है, सब मेरे माइंड से लेता हूँ, क्योंकि देखिए मेरे पास मैं बुक से नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको मैं पूरे अपने माइंड से पढ़ा रहा हूँ। तो ऐसा मत सोचिएगा सर जो क्वेश्चन आप करा रहे हो बुक में तो ही नहीं, इस टाइप का इसके जैसा क्वेश्चन बुक में होगा, ये मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ। ठीक है बेटा, तो आप मैं बुक लेके नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं पूरे अपने माइंड से पढ़ा रहा हूँ। तो आप ये मत सोचते सर ये क्वेश्चन तो बुक में ही नहीं, आपने कहाँ से पढ़ा दिया। तो ये मैं आपको सिर्फ, मेरा उद्देश्य आपको कॉन्सेप्ट सिखाना है, मैं आपको क्वेश्चन रटवाना मेरा कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, मेरा कॉन्सेप्ट आपको है कि मेरे को उस टाइप का क्वेश्चन आपको आना चाहिए, भले फिर कैसा भी क्वेश्चन है। चलिए अब अपन देखते हैं 1/x - y प्लस 3/2x + y इज इक्वल टू 3/4। बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से समझना बेटा। अब 3/x - y minus 2/3x + y = 5। ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया, ये मन से लिया मैंने, तो मन से ले लिया, आप देखेंगे क्या होगा। मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ। क्या कॉन्सेप्ट है कि मैं यहाँ पर क्या है x/y, x 1/x - y है, और यहाँ पे वेरिएबल क्या है 1/x + y। तो मेरा सीधा सा कॉन्सेप्ट मैं ये बता रहा हूँ आपको, 1/x - y को u सपोज कर लिया मैंने, और 1/x + y को क्या सपोज कर लिया v। आप देखो ये इक्वेशन आपकी कितनी सिंपल हो जाएगी, अभी देखो सिंप्लीफाई हो जाएगी। 1/x - y को क्या सपोज किया u, तो ये तो पूरी टर्म क्या बन गई u बन गया, ये कोई तकलीफ इसमें किसी को, प्लस 3 अपने प्लेस पर है। 3 के साथ अगर मैं 1 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो किसी को बुरा लग जाएगा क्या? 1 का मल्टीप्लाई कर दो, 1 का डिवाइड कर दो, कभी किसी को बुरा नहीं लगता। तो मैंने 1 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो इस टर्म को मैंने क्या सपोज किया है, अरे v सपोज किया है, तो ये v, और इसके साथ 3 है तो इसके साथ 3 भी आ गया, लेकिन अपॉन में 2 बच रहा है तो अपॉन में 2 लगा दो। अरे दिक्कत है क्या? क्लियर हुआ? ये फिर से देखो 1/x - y को मैंने क्या सपोज किया u, प्लस 3 के प्लेस पे 3 है, 3/2 के प्लेस पे 3/2 है, आप तो जरा मान लो, और 1 का मल्टीप्लाई कर लिया, चाहे आप करो चाहे नहीं करो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इस टर्म को मैंने क्या सपोज किया था, v सपोज किया था। क्लियर हो गई बात? तो 3/2v = 3/4। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, इन दोनों का एलसीएम लूंगा तो क्या आ जाएगा, एलसीएम 2 आ जाएगा एलसीएम, अरे बोलो ना यार, 2 आ जाएगा तो 1 2 2 का मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे, 2u प्लस 2 को 2 से करूंगा तो 1 आ जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई ऊपर कर दूंगा तो ये 3/। क्लियर हो गई बात? 2 1 2 2 2 4, अरे बोलो ना, क्लियर हो रहा है? अब 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा तो 2u प्लस 3v, इधर क्या बचेगा 3 बचेगा,
ये जो 2 आया ना, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर। क्रॉस मल्टीप्लाई समझते हो, जो अपॉन बटा में रहती है इधर हो जाएगा, इधर अपॉन में रहती है उसका ऊपर हो जाएगा, ऐसा बन जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, क्या आ जाएगा 4u प्लस 6v इज इक्वल्स टू 2 3 6। एक बार चेक कर लो यहाँ तक क्या हमने सही किया है या नहीं किया है। दुनिया में किसी से भी गलती हो सकती है, इसलिए चेक करना सबसे इंपॉर्टेंट काम है। चेक करते हैं एक बार फिर से कि हमने पहली इक्वेशन सही बनाई भी है या नहीं बनाई, कि कोई गलती कर दी। 1/x-y को सपोज किया था u, मतलब सही किया है। 3/2 एज इट इज है, 1/, इसको यहाँ तक तो पूरा काम सही है, कोई गड़बड़ नहीं। अगला देखो, इन दोनों का एलसीएम लिया, 2 आया, 1 को 2 से डिवाइड किया, 2 आया, 2 का मल्टीप्लाई ऊपर करूंगा तो 2u प्लस 3v, 2 को 2 से डिवाइड किया, 1 का मल्टीप्लाई दुनिया के किसी के साथ भी करूँ वही आएगा। तो ये आया 3v, 3/4 था, 2 1 2 2 2 4 कर दिया, 3/2 का 2 का मल्टीप्लाई ऊपर कर दिया तो 2 2 4, 2 3 6, 2 3 6 सही बन गई। ये हमारी बन गई फर्स्ट इक्वेशन। देखो इसके पहले में भी इतनी सिंपल इक्वेशन थी, इसमें भी इतनी ही सिंपल आई, लेकिन रास्ता गलियों से घुमा घुमा के ले आया है। पहले वाले में आप हाईवे से गए थे, इस बार मैंने आपको कच्चे रास्ते से भेज रहा हूँ, तो रास्ते गड़बड़ हो सकते हैं, लेकिन हमको पहुंचना हमारी मंजिल तक है। सेकंड की बात करते हैं, इसका कौन बताएगा भाई, कोई बता सकता है? ये 3 लिखा है ना, चलिए 3 तो अपने प्लेस पे लिखा ही हुआ है, इसके साथ 1 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या दिक्कत है? इसको क्या सपोज किया, यू सपोज किया, यू लिख लो, माइनस का साइन है, माइनस। बेटा देखो माइनस का साइन लगा हो तो माइनस ही लगाना, आप में से कुछ है जो प्लस भी कर देते हैं। 2/3 है, 2/3 कर लो भैया, इंटू 1 करा तो ये क्या हो जाएगा, v इज इक्वल्स टू क्या है 5। अरे बोलो ना यार, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर? इन दोनों का एलसीएम लूंगा तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा क्या? अरे बोलो ना यार 3 आएगा, 1 को 3 से डिवाइड करूंगा क्या आएगा 3 का मल्टीप्लाई ऊपर कर दिया 9, 3 को 3 से करूंगा 1 का मल्टीप्लाई ऊपर करूंगा 2b। बेटा ये मैं पूरी प्रोसेस इसलिए नहीं करता हूँ, इसको भी मेरे को अगर 10th क्लास में बताना पड़ रहा है तो आप फिर 10th क्लास फिर कैसे करोगे यार? ये यार 5th 6th 7th के लिए 10th क्लास के बच्चे को खटा खटाना चाहिए, इसलिए आपको करना क्या, मैं प्रोसेस समझा देता हूँ। 1 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 का मल्टीप्लाई फिर न्यूमरेटर पार्ट से कर देता हूँ, 3 3 9 हो जाता है। क्लियर हो गई? 9 - 2 क्या होगा बेटा? अरे बोलो ना यार 7 हो जाएगा, 7/3 इज इक्वल्स टू 5। कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? नहीं यार सॉरी, ये u है तो मैं उसको v समझ रहा हूँ, गलत। चलो क्या हो जाएगा, 9u - 2v, इसका मल्टीप्लाई कर दूं 9u - 2v, 5 3 15। ये हमारी बन गई सेकेंड इक्वेशन। क्या बन गई हमारी सेकेंड इक्वेशन? इसको भी एक बार क्रॉस चेक कर लें कि हमने सही बनाई। इक्वेशन आप सही बना रहे हो या नहीं बना रहे हो, इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इक्वेशन सही बनाना दी तो आपके आधे मार्क्स तो फिक्स हो गए। अब आपकी बात आ जाती है प्रोसेस की। अगर आप प्रोसेस में गड़बड़ करोगे तो वो कैलकुलेशन वाली बात है, फिर बात चल जाती है प्रैक्टिस की। ये प्रैक्टिस का खेल नहीं, ये दिमाग का खेल है कि आपको जो सपोज किया है वो करना है। ये पूरा मतलब बच्चों वाला काम है। उसके बाद वाला बात आता है थोड़ा सा बड़ा काम कि भैया प्रोसेस से मल्टीप्लाई डिवाइड जो है वो वाला काम करना है। तो इस पूरी प्रोसेस में आपको दिमाग का लगाना है सपोज करने में, पहला दिमाग। दूसरा दिमाग जो इक्वेशन दी थी उसको सिंप्लीफाई करने में। तीसरा दिमाग लगाना है आपको कैलकुलेट करने में। कैलकुलेशन सबसे थर्ड क्लास काम है कि भैया, और उसमें सबसे ज्यादा मिस्टेक होती है। तो प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट है, इसको बहुत आराम से करना है आप। मैं इसको पूरा नहीं कराऊंगा, दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करके मेरे पर्सनल विंडो पर अपना सॉल्यूशन की फोटो खींच के मेरे पर्सनल विंडो पर आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे। सभी जितने बच्चे वीडियो देखेंगे, मुझे भी तो समझ में आना चाहिए जितने लोगों ने वीडियो देखा है तो क्या मुझे सॉल्यूशन भेज रहे हैं कि एलिमिनेशन है। और इसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ एलिमिनेशन लगानी है, u और v की वैल्यू निकालना है। उसके बाद u और v की वैल्यू को आप यहाँ पुटअप करेंगे तो आपकी 1/x - y 1/x + y की वैल्यू आएगी। उसका भी क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप कर दोगे तो x y की वैल्यू फाइनली आ जाएगी आपकी। ठीक है, यहाँ से मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, इसको आप मुझे करके बताइएगा। ओके, थैंक यू सो मच। आज की वीडियो के लिए इतना ही।